Hello everyone, I am Kalpana and you are watching Art of Creating Life. जॉब इंटरव्यू सीरीज में आज के वीडियो का टॉपिक है एनआरए। एक बहुत ही अच्छी न्यूज है सभी जॉब एस्पिरेंट्स के लिए कि अब आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, सीईटी देना होगा फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। तो क्या है ये एनआरए, आइए चलिए डिस्कस करते हैं। Union Cabinet has approved a proposal to set up a National Recruitment Agency जिसे कहा जाएगा NRA। इसके तहत कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। The proposal had found mention in Finance Minister Nirmala Sitharaman's बजट स्पीच ऑन 1 फरवरी 2020। इसके बारे में पहले ही घोषणा की जा चुकी थी कि एक ऐसा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपसे उसकी अपडेट मिस ना हो। सो क्या है ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट? ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इंक्लूड करेगा IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विस पर्सनल, SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, RRBS, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, इन सब के लिए अब आपको एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा जो आपको पहले अलग अलग एग्जाम में अपीयर होना पड़ता था, अलग अलग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ता था। तो अब उन सभी जॉब एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि अब आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना है। वंस फॉर्म the NRA will lead to a single common test for shortlisting of candidates for Group B and Group C for the non-technical post। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि ये एग्जाम किन के लिए है। ये एग्जाम है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से की पॉइंट्स हैं। तो ये जो सीईटी है एक कॉमन ट्रांसफॉर्मेटिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा जो कि यूज किया जाएगा फर्स्ट स्टेज स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स, जिसका मतलब है कि पहले लेवल ऑफ स्क्रीनिंग के लिए ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद जब कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उसके बाद जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है वो फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को प्रोसीड करेंगे। बट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा आपको डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। इसके तहत NRA विल कंडक्ट मॉक टेस्ट फॉर रूरल यूथ। तो ये जो एग्जाम्स हैं ये अर्बन एरियाज में भी होंगे, रूरल लोकेशंस पर भी होंगे। तो NRA ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है जिसके तहत मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। अगर आप किसी रूरल एरिया में रहते हैं और आपको एक्सपीरियंस नहीं है कंप्यूटर से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होने का, तो उसके लिए आप मॉक टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। और इस मॉक टेस्ट के लिए 24/7 हेल्पलाइन एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल होगा। हेल्पलाइन, अगर आपको किसी भी टाइप की समस्या आ रही है एग्जाम के अंदर तो आप उससे हेल्पलाइन से कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपको उस मॉक टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करेंगे तो आप ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पोस्ट कर सकते हैं। इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि मल्टीपल रिक्रूटमेंट एग्जाम पैटर्न एंड हो जाएगा। पहले क्या होता था, आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम के लिए डिफरेंट लोकेशंस पर ट्रेवल करके जाना पड़ता था, बार बार एग्जाम के लिए अपीयर करना पड़ता था। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो रही है। ऑल्सो CET स्कोर्स विल बी वैलिड फॉर 3 years। जी हाँ, आपने जिस एग्जाम में अपीयर किया है उसके रिजल्ट की वैलिडिटी 3 years तक रहेगी।
यानी कि आपने एक बार अगर वो क्वालिफाई कर लिया है तो 3 साल तक आपका रिजल्ट वैलिड रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि एनआरए क्या है। एक चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए कि अब आप एनआरए की फुल फॉर्म भी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये एनआरए। एनआरए is a multi-agency body that will hold common eligibility test as a preliminary exam to shortlist candidates for Group B and C post. The agency will be developed under the Societies Registration Act. NRA will comprise representatives from the Ministry of Finance, Ministry of Railways, SSC, RRB एंड IBPS। तो ये जो एनआरए की सोसाइटी इन बनाई जाएगी, इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, रेलवे से, एसएससी से, आरआरबी और IBPS, इन सभी से कैंडिडेट इंक्लूड किए जाएंगे, इन सभी से मेंबर्स को इंक्लूड किया जाएगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर्म करने के लिए। तो ये एनआरए सीईटी कैंडिडेट्स को क्या बेनिफिट देने वाला है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि पहले का एग्जाम पैटर्न क्या था। पहले ऐसा होता था कि आपको अगर डिफरेंट एग्जाम्स में अपीयर होना है तो आपको उसके लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ता था, बट अब आपको अलग अलग अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए अब आपको कोई सेपरेट फीस नहीं देनी पड़ेगी, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं होगा, जिससे कि आपका टाइम भी सेव होगा, मनी भी सेव होगी, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जो कि कई बार इसलिए एग्जाम देने नहीं जाते हैं क्योंकि लोकेशन बहुत ही दूर होता है। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब आपके पास पूरा मौका होगा कि आप सीईटी में अपीयर करें। तो क्या होगा इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी के अंदर? ये एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। सेकेंडली, जो कैंडिडेट इस सीईटी को क्वालिफाई कर देते हैं वो अपीयर कर सकते हैं टायर 2 या टायर 3 राउंड के लिए फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस विच विल बी कंडक्टेड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IBPR, RRB और SSC। डिपेंड करता है कि आपने कैसे क्वालिफाई किया है, उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट राउंड्स के लिए आप अपीयर कर सकते हैं। तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें कि आपको एग्जाम सेंटर तक जाना होगा। तो आइए अब देखते हैं कि कितने सीईटी कंडक्ट किए जाएंगे एनआरए द्वारा। द सीईटी विल बी कंडक्टेड ट्वाइस एवरी ईयर। साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा सीईटी, जिसमें कि सेपरेट एग्जाम होगा ग्रेजुएट्स के लिए, हायर सेकेंडरी के लिए और मैट्रिकुलेट के लिए। यानी कि अगर आप एक 10th पास कैंडिडेट हैं तो आपको एक सेपरेट एग्जाम में अपीयर होना होगा, 12th पास कैंडिडेट्स के लिए सेपरेट एग्जाम होगा, और अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो आपका एक सेपरेट एग्जाम होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिफिकेशन, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके तहत आप सीईटी में अपीयर कर सकते हैं। अब आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे सीईटी एग्जाम को लेकर के, तो चलिए बात करते हैं कि इसके एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ लोकेटेड होंगे। तो सीईटी एग्जाम के सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे देश के, चाहे वो एक रूरल एरिया है, गांव है या शहर है, अर्बन एरियाज हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको कितने अटेम्प्ट्स अलाउड हैं इस सीईटी में। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। यहाँ पर एक अपर एज लिमिट होगी, उसी एज ब्रैकेट के अंदर अगर आप हैं तभी आप उस सीईटी के लिए अपीयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लैंग्वेज का, कि क्या ये एग्जाम सिर्फ इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। अगेन बहुत अच्छा एडवांटेज मिलने वाला है कि ये सीईटी एग्जाम मल्टीपल लैंग्वेजेस में होगा, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कैंडिडेट्स को, चाहे वो किसी भी स्टेट में रहते हैं, किसी भी रीजन में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल हैं उसमें वो एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। Now next talking about the syllabus and exam pattern of CET।
तो ये जो एग्जाम पैटर्न होगा, इसका जो सिलेबस होगा वो कॉमन होगा। सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज मिलके जो डिसीजन लेंगी उसके अकॉर्डिंगली एक कॉमन सिलेबस आपको दिया जाएगा जो आपको प्रिपेयर करना है। इसका मतलब है कि जो डिफरेंट कमेटी के मेंबर होंगे वो एक साथ बैठेंगे और फिर वो ये डिसाइड करेंगे कि क्या कॉमन सिलेबस होना चाहिए। एक और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि कैंडिडेट्स के पास ये फैसिलिटी होगी कि वो अपना एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं, यानी कि आप जिस लोकेशन में रहते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आप एक एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। और कुछ लोगों के मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि क्या सीटेट का एग्जाम इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो आंसर इज नो, सीटेट इसके अंदर कवर्ड नहीं है। तो आज हमने डिस्कस किया एनआरए से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। मेरे जॉब इंटरव्यू सीरीज आप जरूर देखें, जिसमें कि आपके पास फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए, ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए, टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए सेपरेट वीडियोस हैं। इसके अलावा आप मेरी मोटिवेशनल वीडियोस भी देख सकते हैं। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।